बहुत समय पहले फारस के एक शहर में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अली बाबा बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती व्यक्ति था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए खाने पीने का इंतजाम करता। उसकी जिंदगी बहुत सादगी भरी थी, पर वह खुश था क्योंकि वह ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन जी रहा था। अली बाबा का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम काशिम था। काशिम बहुत अमीर था क्योंकि उसने एक धनवान व्यापारी की बेटी से शादी की थी। काशिम को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था और वह हमेशा अपने छोटे भाई अली बाबा को गरीब और तुच्छ समझता था। वह अली बाबा की मदद करने में भी रुचि नहीं दिखाता था, बल्कि उसे नीचे दिखाने का मौका तलाशता रहता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने अचानक घोड़ों की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ सुनकर चौकन्ना हो गया और तेजी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि 40 चोरों का एक बड़ा गिरोह वहां पहुंचा। उनके मुखिया ने एक चट्टान के सामने खड़े होकर जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। और अचानक चट्टान के अंदर गुफा खुल गई। सारे चोर गुफा में चले गए और कुछ देर बाद वापस बाहर आए। अली बाबा ने ध्यान से देखा कि जब चोर गुफा से बाहर आए तो उनके हाथ खाली थे। उन्होंने फिर से जादुई शब्द का इस्तेमाल किया, बंद हो जा सिम सिम कहकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चले गए। अली बाबा ने सारी घटना को बड़े ध्यान से देखा और समझ लिया कि इस गुफा में चोरों का खजाना छिपा हुआ है। जब चोर चले गए तो अली बाबा पेड़ के पीछे से निकलकर हिम्मत जुटाकर गुफा के पास जाकर वही जादुई शब्द बोला, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाज़ा फिर से खुल गया। जैसे ही अली बाबा अंदर गया, वहां उसने देखा कि गुफा में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया कि यहाँ चोरों का चोरी किया हुआ खजाना छिपा रखा है। लेकिन अली बाबा लालची नहीं था। उसने केवल उतना ही सोना लिया जितना कि उसे ज़रूरत थी और गुफा से बाहर निकल आया। जब अली बाबा घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने यह खबर अपने बड़े भाई कासिम की पत्नी तक पहुंचा दी। कासिम को जब यह बात पता चली कि अली बाबा चोरों का खजाना मिल गया है तो उसके मन में लालच आ गया। उसने तुरंत अली बाबा से सारा सच उगलवाया और गुफा का रास्ता पूछ लिया। कासिम को लगा अब वह शहर में और भी अमीर बन जाएगा और उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल जाएगी। कासिम अगले ही दिन गुफा में पहुंचा और जादुई शब्द खुल जा सिम सिम कहकर गुफा में घुस गया। उसने वहां से ढेर सारा सोना और रत्न उठाए, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसे जादुई शब्द भूल गया और वह गुफा में फंस गया। इसी दौरान चोर वापस आए और उन्होंने कासिम को गुफा के अंदर देख चोर गुस्से में आ गए और उन्होंने कासिम को मार डालकर वहीं दफन कर दिया ताकि गुफा का पता किसी और को ना लग सके। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा को चिंता हुई और वह अपने भाई को ढूंढने के लिए गुफा में गया। उसने अपने भाई को मृत पाया और वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने भाई के शरीर को गुप्त रूप से वापस लाकर दफना दिया ताकि चोरों को कोई शक न हो। अली बाबा के घर में एक नौकरानी थी, बहुत बुद्धिमान थी और साहसी नौकरानी थी। वह अली बाबा के परिवार के प्रति बहुत वफादार थी। जब उसे चोरों की चाल का पता चला तो उसने चोरों का मुकाबला करने का फैसला किया। चोरों का मुखिया यह जान गया था कि किसी और को भी खजाने का पता चल गया है, इसलिए उसने अली बाबा को मारने की योजना बनाई। चोरों का मुखिया तेल के बड़े बड़े मटके लेकर अली बाबा के घर पहुंचा और उसने अपने साथी चोरों को छिपाकर बड़े बड़े मटकों में छिपाकर लेके आया। वह खुद को एक व्यापारी बताकर अली बाबा के घर में रुकने के लिए शरण मांग रहा था। अली बाबा ने उसे मेहमान के रूप में अपने घर ठहरने के लिए दे दिया, लेकिन नौकरानी मर्जिना को कुछ शक हुआ और उसने उन तेल के मटकों की जांच की। उसे पता चला कि मटकों में तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हुए हैं। नौकरानी मर्जिना ने बिना किसी को बताए बहुत चालाकी से उन चोरों को मारने की योजना बनाई। उसने हर मटके में उबलता हुआ तेल डाल दिया
जिससे सारे चोर मारे गए। इसके बाद नौकरानी ने चोरों के मुखिया को भी पहचान लिया और उसे भी मार डाला। इस तरह नौकरानी की बुद्धिमानी और साहस के कारण अली बाबा और उसका परिवार सुरक्षित हो गया। चोरों के खात्मे के बाद अब अली बाबा पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके पास अब खजाने का राज था, लेकिन उसने इसका उपयोग समझदारी और ईमानदारी से किया। उसने अपनी अमीरी का प्रदर्शन नहीं बल्कि गरीब लोगों की भलाई के लिए धन का उपयोग किया। बहादुर नौकरानी से प्रभावित होकर अली बाबा ने उसे अपने बेटे से शादी का प्रस्ताव दिया, जिससे नौकरानी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। कासिम की लालच ने उसकी जान ले ली और वह अधिक पाने के चाह में अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठा। वहीं अली बाबा की सादगी और ईमानदारी ने उसे अंत में सफल बनाया और उसने अपने धन का उपयोग समझदारी से किया और दूसरों की मदद की। ऐसी और वीडियो के देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।